अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। Whenever there will be manifestation, duality has to be there. There can't be manifestation without duality. But this duality in its origin is non-dual. Please say something. यही है कि अपने मूल स्वरूप में हर द्वैत की घटना अद्वैत की ही घटना है, तो हमको उसका इनकार करना ही नहीं। कुल मिलाकर इस जीवन में हमें कुछ भी इनकार नहीं करना है, सब अद्वैत की ही घटना है। तो जब इस तरह से हम द्वैत को स्वीकार करते हैं तो जीवन में कोई संघर्ष नहीं रह जाता, जीवन में कोई भेद नहीं रह जाता और जीवन सहज हो जाता है। अद्वैत और द्वैत अलग अलग नहीं है। जीवन है प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए, जीवन है जीवन की एक लीला के घटने के लिए। ये लीला घटेगी ही तब, ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी आएगी ही तब जब द्वैत होगा। दो होंगे तो चलेगा, दो होंगे तो मानवीय अंतर संबंध चलेंगे, इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशंस चलेंगे, सारा संबंधित होने का ढांचा चलेगा। तो दो रहेंगे, लेकिन इस दो को हमेशा, हर दो को सुंदर की तरह देखो, उस अद्वैत की अभिव्यक्ति की तरह ही देखो। कुछ भी निम्नतर और उच्चतर नहीं है। भक्ति की भावना जब आती है और जिसको भक्ति की बात कहते हैं, तो भक्ति सचमुच में तभी होती है जब कुछ निम्नतर और उच्चतर नहीं रह जाता। लेकिन किसी की भक्ति किसी नाम में, किसी मंदिर में बैठी मूर्त में ही हो, तो उसने तमाम सूरतों से उसको बांट दिया, तमाम नामों से उसे काट दिया। हर नाम उसका ही नाम है, हर सूरत उसकी ही सूरत है। तो अलगाव कहां पर करेगी? अलगाव करने का कोई उपाय नहीं। एक ही स्रोत उमड़कर दो अलग अलग ध्रुवों में बट जाता है, फिर उन ध्रुवों के बीच लीला चलती है जिसे हम जीवन कहते हैं। और उस लीला में जो छुपी हुई चीजें हैं वो यही हैं कि प्रेम के फूल खिलें, शांति के फूल खिलें, प्रसन्नता के फूल खिले, समश्वरता के फूल खिले। अब फूल खिले तो बीच में कांटे भी आएंगे, तो जीवन कांटों से भी कोई लड़ाई नहीं लड़ता। कभी अपने भीतर के भय और अपनी घृणा को दुलरा कर भी कोई देखे, जादू हो जाएगा। वो कांटे हैं भीतर के, लेकिन फूल भी तो उन कांटों के साथ ही खिला होता है। मनुष्य को अगर एक दिन व्यवस्था करने के लिए दे दी जाए कि जाओ प्रकृति में सब व्यवस्थित कराओ, उसी दिन प्रलय हो चुकी होगी, सब व्यवस्थित कर देगा। वो कहेगा नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया, ये कांटा कैसे आ गया, ये पेड़ तो यहाँ ऐसे उगना चाहिए था, ये कैसे उग गया यहाँ पर, ये तो फूल वाले पेड़ के बीच में ये बिना फूल वाला जो झाड़ी क्या कर रही है। सब काट छांट के सब बराबर और सब कोलैप्स। तो प्रकृति भी कितनी जादुई है। देखें, अगर हम प्रकृति की तरफ जाएं, वहां जीवन, मृत्यु, पतझड़, बसंत, सब कुछ एक साथ चल रहा है। प्रकृति किसी भी बात को इनकार नहीं कर रही है, इसीलिए वो परिपूर्ण है। मनुष्य हर चीज को इनकार करना चाहता है, इसीलिए वह पूर्ण अनुभव करता है। अपने भीतर हम जब परिपूर्णता से देखेंगे तो किसी भी चीज को इनकार करने की जरूरत नहीं है। और उस प्रेम से, उस हमारे स्नेह से ही सब कुछ बदल जाएगा। द्वैत को मिटाना नहीं है, द्वैत को स्नेहिल बना देना है, सुंदर बना देना है। बस सुंदर द्वैत अद्वैत में चला जाता है। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। परम प्रेम की अवस्था से जो कुछ अभिव्यक्ति घटती है, क्या उसको ही हम
स्वांतः सुखाय कहते हैं। संत सुखाय लिखा है, मुझे लग रहा है स्वांतः सुखाय लिखना चाहते हैं पीकू। संत सुखाय वैसे शब्द अच्छा लिखा है पीकू ने। संत सब सुखाए हुए ही हैं, सूखे जा रहे हैं। संतों को थोड़े प्रेम के रस की जरूरत है, थोड़े भीगे, थोड़े वो सब संत सुखाए, संत सूखे जा रहे हैं। स्वांतः सुखाए ही अभिव्यक्ति है। और स्वांतः सुखाए पीकू है क्या? सब कुछ। क्योंकि स्वयं का होना पूर्णता का होना है। तो प्रेम की परम घटना उस सारी समग्रता को, सारे विरोधाभासों को समा लेती है अपने आप। इसीलिए उस सुख की आत्यंतिक और अंतिम घटना बनती। मैं समझता हूं यही कुछ लिखा है। भावना अरोड़ा ने लिखा है, ज्ञान भी इसी प्रेम की तरफ इशारा है, ध्यान भी इसी प्रेम की तरफ इशारा है, शिव पार्वती की प्रतिमा भी इसी प्रेम की तरफ इशारा है, यिन यांग भी इसी प्रेम की तरफ इशारा है। निश्चित ही सब प्रेम की तरफ ही ले जा रहे हैं। और जीवन को प्रेम में ना बनाया और उसमें ना जिए और ना उसको जाना, तो फिर क्या ज्ञान, क्या ध्यान, फिर हमारे लिए कुछ मायने नहीं रह जाता। और भारत में देखिए, हम लोगों ने जो प्रतीक गढ़े हैं वो कितने खूबसूरत गढ़े हैं। हम शिव पार्वती का प्रतीक गढ़ते हैं और शिव पार्वती के साथ कितनी प्रचंड प्रेम कथा डालते हैं। शिव अलिप्त हैं, अघोरी हैं, पूरी तरह से तटस्थ हैं संसार से, और इतने प्रचंड प्रेमी हैं कि अपनी मृत पत्नी का शरीर लेकर वो तांडव करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, यहां से वहां तक भटकने। कथाएं हैं। तो हमने कथाओं में भी यही दिखाया कि जो परम ज्ञानी है, जो विज्ञान भैरव तंत्र जैसी बात करता है, जो शिव सूत्र जैसी बात करता है, जो और ज्ञान के चरम उद्घोष की बातें करता है, वो प्रेम में भी किस कदर डूबा है। हमने इतनी हिम्मत करी दिखाने की, लेकिन बाकी जगह देखो इतनी हिम्मत कहाँ होती है। बाकी साधु संतों को इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि हाँ मेरे अंदर प्रेम का भी तत्व है। लेकिन प्रेम नहीं, प्रेम से अपन को क्या लेना देना भाई। हम ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, अपना प्रेम से कोई लेना देना नहीं। तो शिव पार्वती की कथा हो या राधा कृष्ण की कथा हो, हम उनसे यही दिखाते हैं कि वो प्रेमिल व्यक्तित्व भी हैं। और ये शिव में पार्वती और कृष्ण में राधा और यांग में यिन, ये सब केवल प्रतीक बन जाते हैं कि ऐसा नहीं वो कोई एक ही रहा होगा। वो पूरे कायनात में उस प्रेम के साथ डूबकर जीने में सक्षम है, ये कहने का तात्पर्य। तो ताओ का यिन यांग सिंबल इस मामले में बहुत बेहतरीन है। शिव पार्वती राधा कृष्ण तो फिर भी थोड़े वैयक्तिक से लगते हैं, उनको उसमें तो लगता है कि हाँ व्यक्ति ने व्यक्ति से प्रेम, व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा तो व्यक्ति पत्थर से प्रेम करेगा। व्यक्ति को व्यक्ति से करना ही चाहिए प्रेम। पत्थर से प्रेम करने से तो बहुत अच्छा है। यिन यांग का सिंबल लेकिन बहुत अद्भुत है। ब्लैक और व्हाइट, स्त्रैण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, दोनों एक दूसरे के लय में घूमती हुई, नृत्य करती हुई। और ब्लैक में जो फिश जैसी होती है ना, उसमें आंख बनाते हैं, ब्लैक में व्हाइट की और व्हाइट में ब्लैक की। यानी स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री, स्त्रैणता और पौरुषता दोनों का सम्मिलन एक नृत्य में चल रहा है। यही तो पूरा जीवन है। यही तो घाटी चेतना और शिखर चेतना का पूरा सम्मिलन है, नृत्य है। तो यिन यांग सिंबल बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही डीप है कि काले में सफेद भी है, सफेद में काला भी है, और काला और सफेद दोनों, अंधेरा और उजाला दोनों, जीवन और मृत्यु दोनों, निकटता और दूरी दोनों,
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दोनों नृत्य कर रहे हैं एक दूसरे में गुथे हुए, अलग कहाँ से करोगे? और दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। सफेद से काला झांक रहा है, काले से सफेद झांक रहा है। परिपूर्ण अद्वैत, टोटल नॉन डुअल। तो ये बड़ा सुंदर सिंबल है। लेकिन ये जो प्रतीक भारतीय दर्शन में लिए गए, ये भी अपने में अनूठे हैं, रसमय प्रतीक हैं और मानवीय प्रतीक हैं। वो ज़्यादा मानवीय बनाने वाले हैं, तो मानवीय प्रतीक भी बड़े सुंदर होते हैं, उनको भी रहना चाहिए। कमल कौर कहती हैं, आनंद श्री, कैन यू से समथिंग अबाउट द सूफी लव स्टोरीज लाइक हीर रांझा, सोनी महिवाल? It is believed that they are actually spiritual stories. The beloved is the source and the lover is the one that longs to meet the source. I was told that everything in these stories is symbolic of one's spiritual journey. देखो क्या है ना कि जो लोग सिंबॉलिक करते हैं ना, वो चीजों के तार को मिटा देते हैं। नहीं, हीर रांझा को हम माने के हुए, सोनी महिवाल को भी हम मानने हुए, और जब दैहिक से अदैहिक तक चले जाएं, स्थूल से सूक्ष्म तक चले जाएं, तभी तो सिंबल बनेंगे। हम किसके प्रेम में जाएंगे? किसके? ये स्त्री नहीं मेरे सामने, ये पुरुष नहीं मेरे सामने, ये कोई जीवित सत्ता मेरे सामने नहीं, तो किसके प्रेम? सोर्स तो किसी मैनिफेस्टेशन में होगा, सोर्स के प्रेम में होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये लीला तो सोर्स ही खेल रहा है, ये सोर्स स्रोत की ही लीला चल रही है। तो कहानियों में सार और कहानियों की गरिमा ये है कि जब व्यक्ति समग्रता का द्वार बन जाए, जब स्व सर्व के लिए खुल जाए, तो सही प्रेम हुआ। प्रेम अगर रुक ही जाए कहीं पर किसी सीमा पर, तो फिर वो एसेंशियल लव नहीं हुआ, वो परम प्रेम नहीं हुआ। अगर हम उसे अलौकिक कहें तो अलौकिक भी कह सकते हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रेम सीमाओं में घिरा हुआ, अलौकिक सीमाओं से पार। अब हीर रांझा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सोनी महिवाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन जिया कौन मरा कौन रहा नहीं, इसमें हम नहीं पड़े। हम देखें कि वो प्रेम की शिद्दत जब किसी की काया को कायनात में बदल दे, तो वही डिवाइन लव हुआ। हम कायनात को काया बना देने पर आमादा है, और काया को तो फिर हम मिटा ही देते हैं। लेकिन अगर किसी की काया, उसमें हम झांकें और धीरे से हम कायनात में झांकने लग जाए, तो काया दिव्य हो गई, प्रेम घट गया। और ये जीवित व्यक्ति के साथ ही संभव है। ये किसी एब्स्ट्रैक्ट, किसी पत्थर, किसी किताब, किसी उससे होने वाला नहीं है। जीवित व्यक्ति की आंखों में आप झांक सकते हैं। कितने लोग होते हैं जो देखिए तमाम मंदिरों की मूर्तियों में पगलाए लगे रहते हैं कि देख रहे थे, मूर्ति की पलक झपकी, कल हम देख रहे थे कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपलक, और उन्होंने पलकें झपका दी। अब हैलुसिनेशन तो हमको 20 तरह के हो जाते हैं, और एक जीवित व्यक्ति लगातार पलकें झपका रहा हमारे सामने, उसका कोई मतलब नहीं। हम पत्थर में भी वही चीज ढूंढने निकल जाते हैं। तो जो ये पलकें झपक रही हैं जीवित, इनको देखो, इनके भीतर ही वो जीवंत परमात्मा झांकता है। वो द्वार बनना है, डोर बनना है। सूफी लव को मैं सिंबॉलिक नहीं कहना चाहूंगा कि हर चीज सिंबॉलिक है। ये बात है कि कुछ लोग सिंबल जैसे बन जाएं, सिंबॉलिक नहीं, कुछ लोग सिंबल जैसे बन जाएं। जैसे भारत में अगर हम
भारतीय दर्शन में जो भी शिव पार्वती और राधा कृष्ण की बात हुई, वो दो लोग सिंबल जैसे बन जाएं जो प्रेम के विशुद्धतम परम रूप को अभिव्यक्त करने वाले हों, वो ज्यादा अच्छी बात है। वो हमारे ज्यादा पकड़ में आने वाली बात है। सिंबॉलिक का हमें क्या करना है, उसका हमें तो कुछ करना नहीं। और जीवन ऐसा है कि यहाँ हमने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रतीक जैसे बन जाते हैं, जैसे कोई ध्यान का प्रतीक बन जाए, प्रेम का प्रतीक बन जाए। बुद्ध को देखें, वो क्या है, वो ध्यान और प्रेम के विशुद्ध प्रतीक बन गए। जीवित ही तो बने थे ना। ध्यान खिल गया उनमें, प्रेम खिल गया उनमें। अब बुद्ध के साथ ढूंढने जाओगे तो ये शिव की तरह से कोई पार्वती और कोई ये सब नहीं मिलेगा, कोई राधा, और हालांकि उनकी भी पत्नी थी, शादी थी, वो सब तो प्रेम रहा होगा, लेकिन उनका प्रेम तो एक एक व्यक्ति में खिल गया। उनके साथ जो चला उनके कारवां में, उस पर वो प्रेम बरस गया और लोगों ने देखा, उन आंखों को देखा, उस उपस्थिति को देखा, तो ज्यादा काम की हुई। बाकी स्रोत प्रेम में है, ईश्वर प्रेम में है, ये तो हम जानते नहीं। ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं होता। अस्तित्व हमेशा जीवंत प्रतीक रचता है, ये हमेशा ध्यान रखें। मीरा गोपालन लिखती हैं, आजकल तो इंसान चीजों से ही प्रेम करता है, घर, गाड़ी, वॉच, ड्रेस, दूसरे इंसान को भी चीज बना के ही प्रेम करने की कोशिश में है। हाँ, ये मनुष्य का पतन है। जब वो जीवित व्यक्ति को वस्तु में बदल दे, चीज में बदल दे, तभी तो गाने भी आ जाते हैं और हम लोग उनको गाते भी हैं, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। तमाम चीज बातों पर लोग विरोध जताते हैं, इस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने किया। ये एक भाई अच्छा भला जीता हुआ इंसान चीज कैसे बन गया, मस्त मस्त चीज बन गया। लेकिन लगता है ना, प्रेम का ये भी ढंग बड़ा मजेदार है, लेकिन वो ढंग नहीं है, उसने चीज बना दिया उसको। रिड्यूसिंग एनीबडी इनटू एन ऑब्जेक्ट, ये सबसे सीवियर वायलेंस है और ये सबसे अप्रेमपूर्ण घटना है। वस्तु में बदल देना। वस्तु में हम बदलना चाहते ही क्यों है? वस्तु में हम बदलना चाहते ही इसलिए हैं क्योंकि वस्तु परिभाषित है, सीमित है। वस्तुओं को उठाया रखा मिटाया जा सकता है, जीवित इंसान को उठाया रखा मिटाया नहीं जा सकता, वो तो अपने ढंग से रहेगा। तो इसीलिए जो ज्यादा घबराए हुए लोग होते हैं वो इंसान से प्रेम नहीं करते, चीजों से करें। चीजें तो व्यवस्थित हैं, उनको उठाओ रखो मिटाओ कुछ भी करो। फिर कुत्ते बिल्लियों से करेंगे, घोड़े गधों से करेंगे, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, प्रेम करो उनसे, लेकिन इंसान से भी करो। लेकिन इंसान से हटकर जो कुत्ते बिल्ली और घोड़े गधे और कबूतर में उतरता है, तो वो डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो जानवर डिफाइंड है, प्रिडिक्टेबल है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो कोई विरोध नहीं करता, प्रतिरोध नहीं करता, मजा आता है। जिन लोगों को इतना कंट्रोल्ड प्रेम चाहिए तो वो उस तरफ चले जाएंगे। अनकंट्रोल्ड, अनप्रिडिक्टेबल, अनिश्चित, अनसर्टन जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, अगर हमको वैसा प्रेम चाहिए तो इंसान ही सामने होना पड़ेगा। कल क्या हो पता नहीं, किसी बात का विरोध हो, किसी बात का समर्थन हो। हमारे ही हिसाब से सब चले ऐसा तो नहीं, उसके हिसाब से भी चलेगा, दूसरे के हिसाब से भी सब चलेगा। तो इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति प्रेम के तल पर गिरेगा, वो वस्तुओं के तल तक ही चला जाएगा, क्योंकि वस्तुएं उसको कंट्रोल की सुविधा देती हैं, सुकून देती हैं। और जितना संगठित धर्म, संगठित राजनीति, संगठित विचारधारा होगी, वो भी व्यक्ति को वस्तु ही बनाना चाहेगी, क्योंकि वस्तु ही नियंत्रित करी जा सकती है, चीज।
जीवित इंसान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वह निश्चितता की प्रज्ञा का एक पवंडर है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम की शुरुआत दो से होती है, पर दो बाद में दो होते हुए भी एक ही में प्रवेश होता है और दो का आनंद भी रहता है। कृपया कुछ कहें। ये वही घटना है कि समंदर पर नाचती दो लहरें, नीचे समंदर का आधार, उनका विस्तार, और ऊपर लहरों का वजूद, उनका अपना अलगाव। दोनों साथ साथ। काट दो समंदर से हवा में ठहरी हुई लहरें तो ठहर भी नहीं पाएंगी, वापस समंदर में गिर जाएंगी, तो खो जाएंगी। तो जब आधार से, उस एक होने से कोई कटता है तो फिर मिटता ही है, फिर कुछ बचता ही नहीं। प्रेम में इसीलिए एकत्व है और उस एकत्व में दो का होना बना रहता है। ऐसा एकत्व नहीं हो जाता कि हम भूल ही जाएं कि मैं हूं, तुम हो। कल्पना लोग यही करते हैं कि प्रेम का मतलब ये है कि मैं न रहूं तो तू न रहे, क्या हो जाए, फिर तो कुछ अलग ही चीज बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और जिस चीज का हमें पता ही नहीं चले उसका हमारे लिए कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए एक निश्चित दूरी तो हमेशा रहेगी। वो एक एक एसेंशियल सेपरेशन, वो एसेंशियल सेपरेशन हमेशा व्यक्ति के जीवन में रहेगा और उसी पर ये सारी लीला चलेगी। विनोद जी लिखते हैं, प्रणाम गुरुवर। ओशनिक कॉन्शियसनेस और वेव कॉन्शियसनेस के बारे में सुना। प्रेम को इस दोनों तरफ से अनुभव करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों से बहुत मिलता हूँ और सोचता हूँ जिससे मेरा प्रेम पूजा बन जाए, हर बच्चों को देख पाऊँ। क्या ऐसे दिन भी आ सकते हैं जब मेरा प्रेम पूजा बन जाएगा? हर कृत्य में, हर प्राणी में उस ओशनिक कॉन्शियसनेस को, वेव कॉन्शियसनेस को एक साथ अनुभव करूँगा। बताने की कृपा करें। विनोद जी, ये बताने की नहीं, ये जीने की बात है। ये जिया जाएगा जब समंदर भी लहराएगा और उसकी देह पर लहरें भी नाचेंगी। चलते रहिए, साथ में चलते रहिए और धीरे धीरे वो चीज आएगी। भारतीय दर्शन में देखिए, प्रतीक कुछ गढ़कर कुछ चीजें दिखा दी जाती हैं, जैसे शिव पार्वती वाली घटना हो गई, लेकिन शिव तो सभी के लिए उपलब्ध है, इसीलिए महादेव है। बुद्ध के साथ हम वैसी घटना नहीं दिखाते, वो भी अनन्य प्रेमी है। कभी देखो, अपनी पत्नी से उनका प्रेम अनन्य है और जब गए हैं जंगल में तब भी उसकी अनुमति लेकर उसको बताकर ही गए कि मैं जा रहा हूं। उसने कहा जाओ। उसी ने उनका सब जानने का इंतजाम किया कि इतनी वही खोजने की छटपटाहट है तो जाओ खोजो। तो ये सब है, लेकिन फिर क्या होता है कि प्रेम फिर चारों तरफ फैल जाता है, फिर एक काया कायनात बन गई। तो फिर काया का दिखना जरूरी नहीं है कि वो काया दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बुराई नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि अपने अपने प्रेम के ढंग होते हैं। कोई काया जब कायनात का द्वार बन जाती है तो अपने को थोड़ा पीछे भी कर लेती है, रहती है। वो प्रेम का और गहरा और अनन्यतम रूप होता है जब प्रेम न किसी दावेदारी में है, न प्रेम अपने प्रदर्शन में है। अभी तो प्रेम की जरा सी भी चीज आए तो सबसे पहला काम इंसान फोटो खिंचवाने का ही करता है, और अब तो सेल्फी वाला आइटम आ गया है, तो सेल्फाइटिस में चला जाता है तुरंत।
हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब जगह वो प्रेम सागर से उठी उन लहरों की तरह नृत्य कर सकता है। लेकिन पहले अपनी ओशनिक कॉन्शियसनेस में डूबना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अमित जायसवाल लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, क्या प्रेम पर्सन टू पर्सन बदलता है? एक प्रेमी के चले जाने पर मन बार बार पीछे ही क्यों भागता है? प्रेम नहीं बदलता अमित, प्रेम की अभिव्यक्तियां बदलती हैं। अभिव्यक्तियां तो पर्सन टू पर्सन बदलेंगी ही। जैसे रोशनी किसी सतह पर अलग तरह से परावर्तित होगी, किसी और सतह पर अलग तरह से परावर्तित होगी। तो प्रेम की रोशनी तो एक है। अब उस प्रेम पात्र ने नीले कपड़े पहने, पीले पहने, सफेद, उस तरह से वो रिफ्लेक्ट होगी। उसका व्यक्तित्व तो क्या है, उस तरह से वो उसका अभिव्यक्ति बदलेगी। और प्रेमी कोई चला जाए छोड़कर तो पीछे ही क्यों मन भागता है? तो मन उस जीभ की तरह होता है और प्रेमी दांत की तरह होते हैं। जैसे दांत के अंदर जीभ कैद है, वैसे ही मन के अंदर प्रेमी कैद होते हैं। तो दांत टूट जाए तो जीभ बार बार उस टूटे हुए दांत की तरफ ही जाती है। तो मन में भी जब कोई प्रेमी हट जाता है तो वो जो मन की जीभ है बार बार पीछे जाती है, वो खाली हो गया वो जगह, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही। लेकिन फिर जाइए, अब तो टेक्नोलॉजी है, दांत लगवा लीजिए, इंस्टॉल करवा लीजिए, फिर जीभ भागना बंद हो जाती है। तो जीभ का भागना और मन का पीछे भागना यही बताता है कुछ खालीपन है। वो एग्जैक्टली वही नहीं चाह रहा है कि वो रिपीट हो, वो तो उस खालीपन को भरने की एक आकांक्षा से भरा हुआ है, बस इतनी सी बात। तो जो हो रहा है उसको होने देना है, नया दांत लगवा लेना है। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, आज के अद्वितीय सूत्र ने संसार के कार्य कारण सिद्धांत को स्वाहा कर दिया। इस काज एंड इफेक्ट पर पूर्णतया निर्भर रहने वाले मन के लिए सूत्र को समझना बहुत दुष्कर है। प्रेम में तमाम चीजें स्वाहा हो जाती हैं, कार्य भी वही है, कारण भी वही। यही उसका सही सिद्धांत भी है। काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत ही यही, जब गहराई में जाएगा तो उभर कर आएगा। लेकिन लोग कार्य को अलग और कारण को अलग करते हैं, फिर परिणाम को अलग करते हैं, फिर उसी से सजाएं, उसी से आशीर्वाद बनते हैं, फिर उसी से स्वर्ग और नर्क बनते हैं। ये सारा माया जाल देखो क्या है ना, उसको डिवाइड कर देने में। तुमने ऐसा किया तो इसका ये परिणाम आएगा, ये परिणाम आएगा तो तुम नारकीय हो गए या स्वर्गीय हो गए, निर्भर करेगा। तो कार्य और कारण जब एक ही स्रोत से उभर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट एक ही स्रोत से उभर रहे हैं, तो हम किसको कहां सजा दें, किसको कहां उलझाएं, उसका कोई मतलब नहीं। सब या तो नर्क में है एक साथ, या सब स्वर्ग में है, कहीं कोई अलग अलग उनको ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्रोत से एक अलग लीला चल रही है, अलग अलग अभिव्यक्तियों की। अब जैसे वही अगर जीन में उतर के जाए तो किसी का जीन उससे कोई कार्य कराने के लिए बाध्यता दे सकता है। मान लो उसको, छोटा सा उदाहरण, वैसे तो सारे उदाहरण सारी चीजों के लिए जीन धक्का दे रहा होता है। उसको वजन कंट्रोल करना है, ये भी उसका जीन उसको निर्देश दे रहा है, और वजन बढ़ रहा है वो भी जीन के कारण बढ़ रहा है। फिर मीठे खाने की क्रेविंग जीन ने दे दी, वो भी जीन के एक प्रोग्रामिंग के कारण है, और उससे जो उसको गिल्ट आएगा उसकी भी प्रोग्रामिंग आ गई। सब कुछ उस जीन की प्रोग्रामिंग से सारी चीजें उभर गई। तो व्यक्ति ने वजन बढ़े हुए वजन पर चिंता भी करी, चिंतित भी हुआ, वजन बढ़ा भी, उसने खाया भी, खाने के गिल्ट में भी गया, सब। लेकिन सब एक ही, जैसे कठपुतली का धागा कहीं पर बंधा हुआ है, वहां से सब खेल चल रहा है। तो इसलिए प्रेम किसी कार्य कारण को नहीं मानता। और जब गहरे हम
प्रेम से होते हैं तो हमारी जो समझ भी होती है वो बड़ी इंट्यूटिव होती है। कोई कार्य कारण नहीं, सारे कार्य कारण एक साथ एक्यूमुलेट होके अचानक कोई चीज बन जाते हैं। जैसे किसी को देखा और सचमुच में हमारे अंदर प्रेम का जागरण हुआ है, तो हम किसी को देखते ही निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि ये इंसान सही है, ये इंसान सही नहीं है। कारण तो नहीं पता इसका, हमारा तर्क वाला मन ढूंढता है कारण, कारण पता चले भाई कुछ तो उसने किया होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी। लेकिन अगर हम हृदय से देखते हैं, जो प्रेम के धरातल से उठती अंतः प्रज्ञा होती, तुरंत किसी निर्णय पर पहुंच जाती। फिर कालांतर में हम देखते हैं जो वो हार्दिक अंतः प्रज्ञा थी वही सही निकलती है कि हाँ जो आया था वही सही था, लेकिन उसका कोई तर्क कारण तो था नहीं। तो एक समझ भी ऐसी हमारे अंदर आती है जो कार्य और कारण से परे होती है, और तमाम परिणाम भी हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो कार्य और कारण से परे होते हैं। यही तो प्रेम का जादू है, यही तो प्रेम का जादू है। अन्यथा तो सीधा सीधा चलेगा कि हम रोज 2 घंटे ध्यान करेंगे तो हमको ध्यान में इतनी गहराई मिलेगी, और किसी को हमने देखा कि नहीं वो तो ध्यान करता ही नहीं था, घूम रहा है, मस्त है, खा रहा है, पी रहा है इधर उधर, और अचानक पता चला कि उसको तो समाधि घट गई। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने रोज 2 घंटे मेहनत करी है और इसको समाधि घट गई, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई कार्य कारण नहीं, क्योंकि कारण इतने इतने ट्रिलियंस ट्रिलियंस ढंग से काम कर रहा है कि हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम तो सतह पर ही कार्य कारण देखते हैं ना। मीरा गोपालन कहती हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस से जो स्वीटनेस महसूस हुआ उसका एक्सपेक्टेशन से ही माइंड मिस करता है। इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट डिनाइज द प्रेजेंट मोमेंट। क्या पता प्रेजेंट मोमेंट इज इवन मोर बेटर बट वी मिस ड्यू टू पास्ट पैटर्न। यही तो यही तो सारा लोचा है ना। प्रेम तो प्रेजेंट में रहना चाहता है, प्रेम को पास्ट से कोई मतलब नहीं, लेकिन सब लोग अतीत से ही प्रेम को देखना चाहते हैं, अतीत के चश्मे से, और अतीत के चश्मे से देखने से ही प्रेम मर जाता है या धुंधला हो जाता है। प्रेम तो वर्तमान, कोई पैटर्न नहीं, किसी पैटर्न में जाना क्या। अभी अभी की बात है, यानी बिल्कुल नई चीज है तो निकल के आई, हाँ नई निकल के आई तो क्या करें। अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। मन हमारा हमेशा पास्ट पैटर्न के साथ ही चलता है। अब प्रेम के कारण, जैसे मुझे कोई बात तुम सबसे कहनी हो तो मैं बिल्कुल नई बात भी कह सकता हूँ, नया कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ, बिना इस बात की परवाह किए कि अतीत में किसी ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं दिया। तो इस समय है, यही है, यही सच है इस समय। वो अतीत में नहीं दिया, नहीं दिया, वो जाने अपने अतीत वाले। तो मन गोल गोल घूमता है। तो मन की इस गोल गोल घूमने की आदत को पहचानना और उसके गोल दायरों से निकलकर उस दायरे से बाहर छलांग लगा जाना, वही प्रेम भी है, वही ध्यान भी है, और वही वर्तमान की उपलब्धि भी है।